ओम शांति। आज 6 सितंबर 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्विस का शौक रखो, विशाल बुद्धि बन, सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालो। जो बातें बिगर अर्थ हैं उन्हें करेक्ट करो। आज बाबा ने 2 प्रश्न पूछे। पहला, आत्मा जो अजामिल जैसी गंदी बन गई है उसको साफ करने का साधन क्या है? उसे ज्ञान मान सरोवर में डुबो दो। अगर ज्ञान सागर में डूबे रहे तो आत्मा की मैल साफ हो जाएगी। अजामिल जैसा माना विषैले पतित बना, तो वो तो तभी खत्म होता है जब व्यक्ति समझता है, रियलाइज करता है। इसलिए बाबा कहते ज्ञान मानसो उसको डुबो दो। दूसरा प्रश्न है, ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? ब्राह्मण अगर बाप की आज्ञा न माने तो ये बहुत बड़ा पाप है। बाप की पहली आज्ञा है, तुम मुझे निरंतर याद करो, लेकिन बच्चे इसमें ही फेल हो जाते हैं। फिर माया कोई न कोई विक्रम करा देती है। देखिए, जब हम बाबा के बनते हैं तो हम बच्चों के लिए पाप और पुण्य की परिभाषा बदल जाती है। दुनिया में छोटी मोटी चीज़ों को पाप मानते हैं, लेकिन बाबा का बनने के बाद, पहचानने के बाद, ज्ञान होने के बाद फिर अगर अवज्ञा करते हैं तो इससे ज़्यादा पाप तो और कोई नहीं हो सकता। उनका कहना ही ना माने, वो डायरेक्शन देवे और मैं उसको मानूं नहीं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। बच्चों की बुद्धि में क्या आता है? कौन आया? बाप, टीचर, सदगुरु। मात पिता अक्षर तो ज़रूर चाहिए। मात पिता अक्षर भारत में प्रचलित है। तुम मात पिता, पीछे तुम कह सकते हो बाप दादा। वैसे तो मात पिता में बाप दादा आ जाता है, परंतु नहीं, ये समझाने का तरीका है, क्योंकि बाप है, माँ भी ज़रूर चाहिए। अब माता पहले कौन है? ये है गुहे ते गुहे बात जो कोई समझ न सके। ईश्वर बाबा को तो पहचानते हैं, परंतु ब्रह्मा माँ को नहीं पहचानते। तो बाबा कहते ये गुह्य बात है। कैसे श्री बाबा ब्रह्मा माँ के द्वारा जन्म देता है, ये लोगों की समझ के बाहर है। बाबा ने कहा, प्रजापिता ब्रह्मा के साथ कोई प्रजा पत्नी भी चाहिए? नहीं, प्रजा पत्नी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुख वंशावली है, इसलिए ब्रह्मा की पत्नी कोई नहीं हो सकती। ये बहुत गुह्य और गंभीर बातें हैं और इसे समझने और धारण करने के लिए बुद्धि चाहिए। फिर बाबा ने कहा, बच्चे बाहर में सर्विस करते हैं, सेंटर पर जो रहते हैं, वो ये नहीं समझेंगे कि माता पिता बाप दादा समुख आए हैं। वो समझेंगे फलानी बीके व ब्रह्मा कुमारी आई है, ये मम्मा अडॉप्ट की हुई है। सबसे लकी सितारा जगत अम्बा है, ये संभालने के लिए मुख्य है, इसलिए इन पर कलश रहता है। और ये ब्रह्मा तो हो गई ब्रह्मपुत्रा मेल के रूप में, तो सरस्वती जरूर चाहिए। सरस्वती को ही जगत अम्बा कहा जाता है। बाबा ने सारा सिस्टम समझाया है, कैसे शिव बाबा पिता है आत्माओं का, लेकिन आप ब्राह्मण संसार को जन्म देने के लिए रथ अडॉप्ट करते हैं, साकार प्रजापिता ब्रह्मा का। तो बाबा ने कहा प्रजापिता है तो प्रजा पत्नी नहीं होने की जरूरत नहीं है। क्यों? मुख वंशावली संतान है।
मुखवंशावली है तो उसमें भाई और बहनें दोनों हैं। अब उनकी संभाल के लिए ज़रूर चाहिए, ब्रह्मा तो नहीं माताओं बहनों को संभालेगा, तो सरस्वती माँ की जरूरत है। ये परमपिता परमात्मा को बुलाया जाता है कि आओ अपना महतत्व निर्वाण धाम छोड़कर वहां से आओ। तुम आत्माओं का सिंहासन तो महतत्व है, आकाश में तो तुम जीव आत्माएं रहती हो। ये मांडवा है खेल चलने का। जब गीत सुनते हो दिल में आप ही करेक्ट करते जाओ। ये तो जिन्होंने नाटक बनाए हैं उन्होंने फिर गीत बनाए हैं, फिल्म शूट करने वालों को भी समझाना चाहिए। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा राय देते हैं सर्विस करने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहते हैं, राधे को नहीं कहेंगे, कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। ये तो जोड़ी है बाप और बच्चे की। सरस्वती को कहा जाता है गॉडेस ऑफ नॉलेज। तो ज़रूर परम पिता ब्रह्मा, ज़रूर प्रजापिता ब्रह्मा ब्रह्मपुत्रा भी गॉड ऑफ नॉलेज होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा के लिए तो गाया नहीं जाता। गॉड इज नॉलेजफुल कहा जाता है, ब्रह्मा नॉलेजफुल नहीं है, गॉड इज नॉलेजफुल। गॉड इज नॉलेजफुल जो आगे फिर ब्रह्मा को पास ऑन करते हैं। बाबा ने कहा पहले पहले इनमें प्रवेश कर, इन द्वारा दूसरों को देते हैं। इनमें सब लकी सितारे आ जाते हैं। ज्ञान सूर्य, फिर ज्ञान चंद्रमा, ये ब्रह्मा हुए। फिर चाहिए ज्ञान चंद्रमा के नज़दीक एक सितारा जो चंद्रमा के सामने खड़ा रहता है, वो बहुत तीखा होता है, उनको लकी, ज्ञान लकी सितारा कहेंगे। उनका नाम सरस्वती रखा हुआ है। लेकिन जो ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे, इसमें चंद्रमा के करीब एक सितारा होता है जो बहुत चमकता है, तो वो है हमारी दादी प्रकाश मणि की याद का। या मम्मा, या मम्मा, मम्मा तो चंद्रमा हो गई ना। बाबा ने कहा कि माता पिता कहा जाता है निराकार को, परंतु ये समझते नहीं कि इनको माता पिता क्यों कहा जाता है। वो तो गॉड फादर है। फिर कहते हैं एडम और ईव, एडम ही ईव है, ये नहीं समझते। वो कैसे? क्योंकि ब्रह्मा है, ब्रह्मा माँ है ना, माँ, तो वो युगल है। सत्युग को बहुत दूर ले गए हैं, लाखों वर्ष कह देते हैं। लॉन्ग लॉन्ग भी कितना, कहानी तो नजदीक की ही सुनाई जाती है। तुम समझा सकते हो लॉन्ग लॉन्ग गो, यानी 5000 वर्ष पहले इस भारत में देवी देवताओं का अखंड, अटल, सुख शांति में राज्य था और कोई राज्य नहीं था। ये अक्षर कोई विद्वान आचार्य कह नहीं सकते। देवी देवताओं का राज्य था। मालूम होना चाहिए कैसे स्थापन हुआ, लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कैसे उन्हों की राजाई स्थापन हुई। उनके पहले तो कलयुग था, बरोबर कलयुग का अंत अब है और कलयुग के बाद फिर सतयुग होगा। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया, याद और सेवा द्वारा सब चक्रों को समाप्त कर क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने भव। जो बच्चे याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं वे सभी चक्रों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। कोई भी चक्र रहा हुआ होगा तो चक्कर ही लगाते रहेंगे, कभी संबंधों का चक्कर, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्कर। ऐसे व्यर्थ के सभी चक्कर समाप्त तब होंगे जब बुद्धि में सिवाय क्षमा के और
कुछ भी न हो। क्षमा पर फिदा होने वाले क्षमा के समान बन जाते हैं। ऐसे फिदा होने वाले अर्थात समा जाने वाले ही सच्चे परवाने हैं। और स्लोगन है, देखिए जो शब्द थे, क्षमा पर फिदा होने वाले क्षमा बन जाते हैं, उसका अर्थ क्या है? बाप समान बन जाता है। बाबा क्षमा तो सबको आकर्षित करता है, ये क्षमा क्या सबको आकर्षित करने वाले होंगे? एक तरीके से उनको देख करके बाबा के बनते हैं। स्लोगन है, जो सच्चे पारस बने हैं उनके संग में लोहे सदृश आत्माएं भी सोना बन जाते हैं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसे मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।